एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजिकस्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ रही थी। सभा के मध्य पुंजिकस्थली का ये आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिकस्थली को कई बार रोक टोक कर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा का मर्यादा का ज्ञान नहीं है। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर पुंजिकस्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वो सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था, भूल हो चुकी थी। उसके कारण वो शापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण ये भूल मैं अनजाने में कर रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर दुर्वासा ऋषि बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरस की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरस की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग होने पर इसका विवाह वानर राजा केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञादि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रसन्न हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रोक डाला, यज्ञ वेदियाँ नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नाम हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वो आश्रम तथा आश्रमवासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेरकर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिघाड़ता हुआ वो हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुँचते तथा हाथी को मारकर आश्रमवासियों को निर्भर कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सब की तथा आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमत्त हाथी को, जो किसी प्रकार का बस में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भर किया है। आपका दिया ये स्वतः आशीर्वाद मुझे सिरोधार है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बालकाल से ही ऋषियों द्वारा दिया आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वो पवन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वो मदमस्त हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वो आश्रमों में क्रीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वो उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी
तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा तो उन्होंने उसके स्वभाव से शांति के लिए आशीर्वाद जैसा साथ दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वो बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान जी नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान भी चुप बैठे थे तो जामुन ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।